सेनेट इलेक्शन में वोटिंग खुफिया ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। शफाफ इलेक्शन का इनेकाद और इंतखाबी अमल को करप्ट प्रैक्टिसेस से पाक करने की जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन करार। तहरीरी राय में लिखा, आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन को बदउनवानी रोकने के लिए तमाम इक़दामात का इख्तियार है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी मैंडेट के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी समेत तमाम जराए इस्तेमाल करे। क्या अब इलेक्शन कमीशन वोटिंग के लिए नंबरिंग, बार कोडिंग या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा? वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में साबिका फैसलों का भी हवाला दिया। लिखा, वर्कर्स पार्टी पाकिस्तान केस का फैसला वाज़ेह है कि करप्शन कैसे खत्म की जाए। अदालत बैलेट पेपर खुफिया होने के ताल्लुक पर नियाज अहमद केस में फैसला दे चुकी। उस केस में वाज़ेह किया गया कि बैलेट पेपर की सीक्रेसी हतमी नहीं। इंतखाबी अमल में जरूरत पड़े तो बैलेट खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है वो बड़ी वाज़ेह है। वो ये है कि वोट जो भी डालेगा वो आइडेंटिफाइएबल होगा, उसको पता चलाया जा सकेगा कि उसने वोट किसको डाला है। और यही वो असूल है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और काबीना ने ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से रुजू। विफाकी वुज़रा और आईनी माहिरीन की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। बाबर अवान कहते हैं, आइन में दर्ज है कि इलेक्शन दयानतदारी से हो। गैर जानिबदारी का तकाजा है। जिस पार्टी का टिकट है उससे वफा की जाए। फवाद चौधरी बोले, वोट सियासी जमातों के लिए खुफिया, इलेक्शन कमीशन के लिए खुफिया नहीं होगा। शफकत महमूद का कहना है, वोटर को पता होगा कि वोट सामने आ सकता है तो वो बदउनवानी करने से बाज रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर का कहा है। अब यह इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं कि अल्लाह की मेहरबानी है, जो चाहते थे वो मिल गया। सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद सेनेट इलेक्शन शफाफ बनाने होंगे। शिबली फराज ने कहा कि अदालती राय इमरान खान की 22 साल जिद्दोजहद की जीत है। ऑपोजिशन के रवैये की वजह से कानून साजी नहीं होती। शेख रशीद बोले, हमारी ख्वाहिश यही थी कि ओपन बैलेट से इलेक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट के आईनी और कानूनी फैसले पर राय नहीं दी जा सकती। साबित हो गया, आइन वोट चोरों की चालबाजियों, रेफरेंसेस और साजिशी ऑर्डिनेंसेस से बालातर है। अब खंबे नोचती खिसियानी बिलियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। याद रखो, कोई आरटीएस डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। मरियम नवाज का ट्वीट। लिखा, वोट की ताकत से डरते क्यों हो। यूसुफ रजा गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट की राय को खुशाइन करार दिया। बोले, ये ऑपोजिशन के मौक़िफ़ की इखलाकी फतह है। सेनेट इलेक्शंस में उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए वजीर आजम मुतहर्रिक। पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मौजूद अरकान से मुलाकातें। विफाकी वज़रा और गवर्नर पंजाब भी मिले। मुलाकातों में सेनेट इलेक्शंस पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने अरकान पार्लियामान के मसाइल भी सुने। स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर पंजाब और वजीर आला उस्मान बुज़दार की बैठक। ऐवान बाला के इंतखाबात पर तफसीली तबादला ख्याल। सेनेट इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद में डेरे। बिलावल की दावत पर हमजा शहबाज कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मरियम नवाज के हमरा पीपुल्स पार्टी की अशाई में शरीक होंगे। यूसुफ रजा गिलानी का अरकान कौमी असम्बली को खत, सेनेट के लिए वोट मांग लिए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। इंतखाबात से मुताल्लिक बातचीत। MQM की अपनी अरकान कौमी असम्बली को फौरी इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। पार्लियामेंट लॉजेस में इजलास भी तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी का मामला। वजीर आजम ने जल्द समाअत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी।
अनवर मंसूर खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप से मुताल्लिक है। मामला ज़ेरे इल्तवा होना पार्टी के लिए नुकसानदेह है। 18 मार्च को समाअत की जाए। वोट पंजाब से सिंध मुंतकिल करने पर क्या खिलाफ कानून हुआ? रिट पिटीशन में किसी को कैसे नाअहल करार दे सकते हैं? सिंध हाई कोर्ट ने पलवशा खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। रिमार्क्स दिए, अदालत अपैलेट ट्रिब्यूनल नहीं जो दस्तावेजात का जायजा ले। वोट मुंतकिल करने का बाकायदा कानून मौजूद है। इन्होंने कहा कि G3 मौजूद थी और अगर नहीं होती तो ये इस्तीफा देंगे। ये है वो G3 की तस्वीर नहीं है। तो मैं इस्तीफा देता हूँ, आप लोग इस्तीफा दो। अगर हलीम आदिल शेख की G3 है तो क्या उसके पास वो लाइसेंस है या नहीं है? सिंध असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नोक झोंक और शोर शराबा। हलीम आदिल शेख की G3 रखने का इल्जाम साबित करने पर इस्तीफा देने की पेशकश। कहा, सुपरिटेंडेंट ने बताया कि शर्जील मेमन का फोन आया और पूछा कि मैं सुकून से तो नहीं। पीपी रहनुमा बोले, किसी का कोई डर खौफ नहीं, कोई काम किसी के कहने पर नहीं करता। पूरे पाकिस्तान में बदमाशी का माहौल है, सिंध में बदमाशी नहीं चलने देंगे। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ PS 88 के ज़िमनी इंतखाब में हंगामा आराई और इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन के दौरान कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमात दर्ज हैं। मुंतखब नुमाइंदे सुप्रीम है, अदालत क्यों गैर जरूरी मामलात में मुदाखलत करे? यहाँ तो मुंतखब वजीर आजम के इलेक्शन को चैलेंज किया जाता है। पार्लियामान का काम है इन मामलात को अदालत जाने से रोके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आसिफ जरदारी की नाअहली से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, केस अदलिया के लिए नुकसानदेह होते हैं। जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आए तो नया मुहाज खड़ा कर दिया जाता है। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल से राय तलब कर ली। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 36 मरीजों का इंतकाल। 1392 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना केसेस में इजाफे पर मीरपुर आजाद कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के स्कूल मुकम्मल खुल गए। 100% तलबा एक साथ स्कूल गए। पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, मुल्तान, रहीम यार खान, सियालकोट और रावलपिंडी में मजीद 1 माह तक स्कूलों में हाजिरी 50% रहेगी। सिंध का विफाक के फैसले को मानने से इनकार। PSL 6 के सनसनीखेज मैचेस जारी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होगा। मैदान शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम में सजेगा। ओगरा ने LPG की फी किलो कीमत में ₹1.84 इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मार्च के लिए LPG की नई कीमत ₹159.73 फी किलो मुकर्रर। सिंध हुकूमत का विफाक के अहकामात न मानने का फैसला। पुलिस के अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत। विफाकी हुकूमत ने रोटेशन पॉलिसी के तहत अफसरान का तबादला किया था। और PSL के मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश में आज मेहमान बनेंगे फारूक सत्तार और उनकी अहलिया और करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। प्रोग्राम में शामिल होंगे राशिद लतीफ और तनवीर अहमद के तबसरे। शफात अली और आकिब धारेंगे नया रूप। आदि लाएंगे कहकहू का तूफान। नन्हे अहमद करेंगे फिर हार जीत की पेशगोई। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूद नदी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.